नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शरीर के सबसे जटिल लेकिन सबसे जरूरी सिस्टम में से एक की, हमारी नसों की। और ये भी देखेंगे कि आखिर होता क्या है जब उन्हें चोट लगती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हाथ या पैर में अजीब सी झनझनाहट के बाद वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। हम अक्सर इसको बोलते हैं ना कि हाथ सो गया या पैर सो गया। तो ये जो सुन्नपन है ना, ये असल में एक बहुत ही हल्की टेम्पररी नर्व इंजरी होती है। लेकिन सोचिए, अगर यही चोट थोड़ी सीरियस हो, तब तब शरीर के अंदर क्या होता होगा। चलिए इसी के बारे में आज गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम को समझने के लिए इसे अपने शरीर की एक सुपर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह इमेजिन कीजिए। नसें या नर्व्स बिल्कुल उन केबल्स की तरह हैं जो ब्रेन से पूरे शरीर तक मैसेज पहुंचाती हैं, हमारे चलने, महसूस करने, मतलब हर एक काम के लिए। अब इस केबल के अंदर क्या है? इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, कोर वायर, उसे कहते हैं एक्सॉन। यही वो तार है जो असल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है। बिल्कुल, इसे हमारी वायरिंग का लाइव वायर कह सकते हैं। अब इस लाइव वायर यानी एक्सॉन के चारों तरफ एक इंसुलेशन भी तो चाहिए ना। उसे कहते हैं माइलिन शीथ। ये एक फैटी लेयर होती है, बिल्कुल जैसे बिजली के तार के ऊपर रबर की कोटिंग होती है। इसका काम है सिग्नल को लीक होने से बचाना और उसे सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ाना। और आखिर में इन सब चीज़ों को एक साथ बांधकर प्रोटेक्ट करने के लिए एक मजबूत आउटर कवर होता है जिसे एपिन्यूरियम कहते हैं। तो देखा, पूरा एक वेल प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल केबल जैसा सिस्टम है ये। तो सवाल ये है कि जब इस परफेक्ट वायरिंग में कोई गड़बड़ी हो जाती है तब क्या होता है? चोट की सीरियसनेस को समझने के लिए डॉक्टर्स इसे अलग अलग लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं। इसे 3 लेवल्स में समझा जा सकता है। सबसे पहला और हल्का लेवल है न्यूरेप्रैक्सिया। इसमें बस इंसुलेशन यानी माइलिन शीथ को थोड़ा नुकसान पहुंचता है और ये कुछ हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर आता है एक्सैनोटोमिसिस। इसमें अंदर का लाइव वायर यानी एक्सॉन डैमेज हो जाता है। इसमें रिकवरी होती है लेकिन काफ़ी धीरे। और सबसे सीरियस है न्यूरोटोमिसिस। इसका मतलब है पूरी की पूरी केबल ही कट गई है। इसको ठीक करने के लिए सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात है, हमारा शरीर वो खुद एक एक्सपर्ट मैकेनिक है। जब कोई नस जख्मी होती है ना, तो बॉडी की अपनी एक रिपेयर क्रू फौरन काम पर लग जाती है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही कमाल का है। ये काम 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, क्लीन अप क्रू आती है। डैमेज हुए एक्सॉन और माइलिन का जो भी कचरा है उसे स्पेशल सेल्स आकर साफ कर देती हैं। स्टेप 2, पाथ गाइड्स अपना काम करते हैं। श्वान सेल्स नाम के गाइड एक टनल या रास्ता बनाते हैं ताकि नई नस को पता हो कि उसे किस तरफ बढ़ना है। और आखिरी स्टेप, द रीबिल्ड। एक नई किरण, एक नया स्प्राउट हेल्दी नर्व के सिरे से निकलता है और इस टनल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। सोच के देखिए, एक नर्व एक दिन में एवरेज सिर्फ 1 मिलीमीटर आगे बढ़ पाती है, सिर्फ 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चोट कोहनी में लगी है तो उंगलियों तक सिग्नल को दोबारा पहुंचने में महीने, यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं। इसमें सब्र का बहुत बड़ा रोल है। पर हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। कभी-कभी इस रिपेयर के काम में एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर स्कार टिश्यू मतलब घाव भरने के बाद जो टिश्यू बनता है वो रास्ता ब्लॉक कर दे तो बेचारी बढ़ती हुई नर्व उलझ जाती है और एक गांठ जैसी बना लेती है। इसे न्यूरोमा कहते हैं और ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है, जिसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बॉडी की अपनी रिपेयर टीम फेल हो जाती है या काफ़ी नहीं होती, तब एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर्स का काम ये पता लगाना है कि आखिर डैमेज कितना गहरा है और कहाँ है, और फिर उसके हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना। इसके लिए डॉक्टर्स कई तरीके अपनाते हैं। पहले तो क्लिनिकल एग्जाम होता है जिसमें मसल्स की ताकत और फील करने की शक्ति को चेक किया जाता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज जैसे NCS और EMG। इनमें छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके नर्व्स की स्पीड और हेल्थ को मापा जाता है। और ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड या MRI जैसे इमेजिंग टेस्ट से नर्व को सीधा देखा भी जा सकता है। तो डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट के 2 मेन रास्ते होते हैं। हल्का फुल्का डैमेज हो तो आराम, स्प्लिंटिंग और फिजियोथेरेपी से काम चल जाता है। इसे कंजर्वेटिव केयर कहते हैं।
लेकिन अगर चोट गंभीर है जैसे न्यूरोटेमेसिस में, तब सर्जिकल रिपेयर ही ऑप्शन है। इसमें सर्जन्स या तो नर्व के कटे हुए हिस्सों को सीधा जोड़ देते हैं या फिर अगर गैप ज्यादा है तो नर्व ग्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब शरीर के किसी और हिस्से से नर्व का एक टुकड़ा लेकर उस गैप को भरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक सक्सेसफुल रिकवरी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई इंसान चोट के बाद कितनी अच्छी तरह से ठीक हो पाएगा। जैसे कि उम्र, कम उम्र में रिकवरी बेहतर होती है। चोट किस तरह की है ये भी मायने रखता है। एक क्लीन कट क्रश इंजरी से बेहतर है। सर्जरी कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हुई ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और हाँ, नर्व को जितना कम डिस्टेंस रीग्रो करना है उतने ही अच्छे चांस होते हैं। इन सब के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ और शरीर में ब्लड सप्लाई का अच्छा होना भी जरूरी है। तो हमारा शरीर, इसके पास खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। साइंस हालांकि लगातार आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल नर्व कंड्यूट्स और स्टेम सेल्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज आने वाले कल के लिए एक उम्मीद जगाती हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम कभी उस पॉइंट पर पहुंच पाएंगे जहां हर तरह की नर्व इंजरी को परफेक्ट तरीके से ठीक करना मुमकिन हो? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।